ये बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यास सेशन करेंगे। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें, है ना। आज हम केवल 5 क्वेश्चन पर ही डिस्कशन करेंगे। मैं आज आपके साथ 5 प्रश्नों पर ही डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो आप प्रश्नों को ध्यान से, इनके उत्तरों को ध्यान से सुनेंगे और कॉपी पे लिखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। इसका उत्तर है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी उसकी उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी, है ना। उस भेंट में उन्होंने ये इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। ये भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत उन्होंने पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनकी साहसी व्यक्तित्व, मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण लेखिका के इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती थी। अगला प्रश्न है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में खुलकर भाग ना ले सकी। उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वह खुलकर आंदोलनों में भाग ले सके, परंतु उसने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उसने कभी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं। उसका पति अंग्रेजों का भक्त था, फिर भी उसने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया। उसने सबसे बड़ा योगदान यह दिया कि अपनी संतान को अंग्रेज भक्तों के शिकंजे से मुक्त करा लिया। उसने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करा दी ताकि उसकी बेटी और उसके बच्चे देश के लिए कुछ कर सके। इस घटना से क्रांतिकारियों को जो उत्साह मिला उसकी कल्पना ही की जा सकती है। अगला है, लेखिका की माँ की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो लेखिका की माँ की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों ही असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किया करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में, वह खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे। कोई उनसे घर की गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। ठीक है, लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड प्यार भी नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के 2 प्रमुख कारण थे कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, वे एक की गोपनीय बात दूसरों से नहीं करती थी। ठीक है, अब है लेखिका की दादी के घर के माहौल का वर्णन का शब्द चित्र अंकित कीजिए, है ना। इसका उत्तर होगा, लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। पर दादी लीक से परे हटकर थी। वे चाहती थी कि उनकी को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने ये मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वह घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने में ही फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। इसका उत्तर होगा, पाठ को पढ़कर लगता है कि लेखिका की परदादी ने भी अपने समय में लड़की के साथ होने वाले अपमान और तिरस्कार को जाना समझा होगा। उसे मन ही मन लगता होगा कि देवी का रूप होने पर भी लड़की को इतना तिरस्कार क्यों होता है, कब उसका सम्मान होना शुरू होगा। शायद इसीलिए उसने अपनी इस भावना को घर में ही फलते फूलते देखना चाहा होगा। उसने समाज में ये भाव भरना चाहा होगा, यहाँ लड़कियों का सम्मान होता है, अतः तुम भी उन्हें सम्मान दो। परदादी ने ये भी सोचा होगा कि अगर लड़कियों का सम्मान होगा तो वे आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से भरकर शक्तिशाली बन सकेंगी। तो ये थे असाइनमेंट क्वेश्चन 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगी, तो ये 5 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।